ओम नमो नारायण। देवदाधिकरण में वेद के नित्यत्व के विषय में सूत्र आया है। अतएव च नित्यत्व, पूर्वोक्त भेदों से ही नित्यत्व होगा। पूर्व सूत्र में आया था शब्द विधि चेत न अतः प्रभवात् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। इसमें अत प्रभवत्व जो हेतु है उसी हेतु को ही यहाँ आदेश करते हुए अतएव च नित्यत्वम् कहा। इसी कारण से नित्य है। पूर्व सृष्टि को मान करके अनादि सृष्टि मानने पर भी, पूर्व अवांतर सृष्टि मानने पर भी पूर्व स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। कारण के बिना कार्य नहीं होगा। इस दृष्टि से वेद नित्य हो जाए। शब्द से यदि जगत उत्पन्न हुआ तो शब्द नित्य हो जाए। यहाँ ये नित्यत्व को लेकर जो विचार भाष्यकार ने यहाँ प्रस्तुत किया है वह तो सूत्र के अनुसार और पूर्व मीमांसा के साथ संबंध करके किया है। पूर्व मीमांसा में जो सिद्ध है, जिन हेतुओं से नित्यत्व सिद्ध किए हैं उन्हीं हेतु को यहाँ अनुकरण किया है, उसका आदेश किया है। ये कर्तृ स्मरणादि हेतु जो पहले कहेंगे उनको दिया गया ऐसा। लेकिन भाष्यकार इसमें बिल्कुल वेदांत पद्धति से कुछ विचार अन्यत्र देते हैं नित्यत्व के विषय में, वेद कैसे नित्य हो सकता है। इसको जानने के पहले ये वेद क्या है, इसका स्वरूप के बारे में शास्त्र में क्या कहते हैं, श्रुति क्या है, वेद क्या है, कैसे शब्द बनता है। अब यहाँ विषय आया है क्योंकि आगे ऐसे स्थान नहीं मिलेगा, तो इसकी अनुवृत्ति करते रहेंगे। तो अतएव च नित्यत्व ये कहा है, ये बाद में आएगा। तृतीय अध्याय तृतीय पाद में भी इसके बारे में कुछ विचार आए। तो हम वैदिक है, वेद को जानने वाले, वेद को मानने वाले, उस परंपरा को अनुसरण करने वाले हैं और इसी के प्रमाण से ही सब कुछ हमारा शास्त्र प्रमाणित होता है। तो ये भी प्रासंगिक विचार ही है। तो वेद शब्द बनता है, वेद शब्द दो प्रकार से बन सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से, कि विद ज्ञाने धातु है। विद धातु तो अनेक अर्थ में है, यहाँ ज्ञान अर्थक जो विद धातु आदादि गण में आया हुआ है, वेद की जिसका रचनाकार में है, उस विद ज्ञाने धातु में घय प्रत्यय करेगा। घय प्रत्यय करणाधिकरण के अधिकार में आता है और घय प्रत्यय घय होने के कारण उसमें जो भी गुणादि होगा, तो घय प्रत्यय में वो घय प्रत्यय करने वाला सूत्र तो हलश्च सूत्र है। हलश्च सूत्र से अवेद त्रिस्त्रो घय, इसके अधिकार में हलश्च सूत्र है। हलंत से जो भी हलंत है धातु, उससे घय प्रत्यय होगा। घय प्रत्यय होने के बाद घय का केवल आ बचेगा। उसके बाद उसमें गुणादि होता है, पुगुंद लघु पद, उससे गुण हो जाएगा। तो विद को वेद हो करके वेद और शब्द बनेगा। प्रथम एक वचन में वेद बनता है, ये एक प्रकार से बनेगा। और दूसरा प्रकार से ये विद धातु में, ये अर्थ भाष्यकार ने विशेष रूप से कहा है, आगे कहेंगे। विद धातु में अच प्रत्यय करेंगे।
निज मानकर, गांधर हित निज मान करके अच प्रत्यय करेंगे। तो नंदिग्रही पदादिभ्यो लुणिन्यचः सूत्र से कर्ता के अर्थ में अच प्रत्यय करेंगे। अच प्रत्यय करने पर उसमें विशेष अर्थ ये आता है कि वेद माने ज्ञान दिलाता है। वेद यदि इति वेदः, ऐसा अर्थ है। किसका ज्ञान दिलाता है? धर्म और ब्रह्म, धर्म ब्रह्म विषय वेदयति इति वेदः, ऐसे अर्थ उसमें आता है अच प्रत्यय करने। तो वो भी ले सकते हैं, तो निज के परे रहते हुए अच प्रत्यय को भी इस प्रकार से पुगंध लघु से गुण हो जाएगा, तो वो भी वेद बन जाएगा। तो दो प्रकार से वेद शब्द बना सकते हैं, दोनों प्रकार से प्रयुक्त भी होता है। कहीं करण में अर्थ करके प्रयुक्त होते हैं और कहीं कर्ता अर्थ करके प्रयोग करते हैं। इसका विशेष अर्थ जगह जगह वो वेद से जो अर्थ निकालते हैं, जैसे उपनिषद आदि का अर्थ निकालते समय इन दोनों वेदों का प्रयोग मालूम हो। अब दूसरा एक और विशेष बात इसमें है, ये वेद शब्द केवल वेद में ही प्रयुक्त होता है ऐसा नहीं है। वेद शब्द का प्रयोग ये दर्जी के लिए भी होता है। जो कुशा मुष्टि है, कुशा से कुशाओं को तैयार करके मुष्टि बनाते हैं, कुशा मुष्टि बनाते हैं, उसमें भी वेद शब्द का प्रयोग होता है। उसको भी वेद कहते हैं कर्मकांड में। अब ये दो वेद शब्दों में भेद कैसे करेंगे, इसके लिए स्वर भेद माना ये है। तो दोनों वेद शब्द भी तो एक प्रकार से होंगे, लेकिन स्वर में भेद मान करके दोनों का अर्थ अलग अलग निकालते हैं। वो वैदिक स्वर के हिसाब से चलेगा। ये जो ज्ञानार्थक वेद शब्द आएगा तो आदि उदात्त होगा, तो आदि उदात्त होता है। और दूसरा जो वेद शब्द आएगा वो अंध उदात्त होगा। तो स्वर सुन करके आप जान सकेंगे कि ये आदि उदात्त है कि अंध उदात्त है। उससे दोनों अर्थ का अलग अलग ज्ञान हो जाएगा। तो ये विशेष स्वरादि के बारे में जब जानते हैं, इसका अर्थ आता है, वो अर्थ विशेष में प्रयोग होगा। तो हमारा ये जो वेद शब्द है वो आदि उदात्त रहेगा। उसके लिए वहां जो गण में विशेष मान करके विषादि गण में पठित होने से आदि उदात्त तो सिद्ध हो जाता है। अब ये वेद को क्या कहते हैं, वेद क्या चीज है, इस विषय में दो पक्ष है। ये तो व्युत्पत्ति के बारे में हो गया, स्वर क्या होता है वेद शब्द का, ये हो गया, वो आदि उदात्त होता है, ऐसा व्याकरण की दृष्टि से निश्चय किया। लेकिन ये वेद में होता क्या है, वेद क्या है, क्योंकि कुछ लोग मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम इस पक्ष को मानते हैं। मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, मंत्र भाग की व्याख्या होती है ब्राह्मण भाग, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद आदि ब्राह्मण भाग में आते, सदवत ब्राह्मण है, कांडिक ब्राह्मण है, वो सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, छांदोग्य ब्राह्मण है। तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम ये प्रसिद्ध है, ये एक पक्ष है। तो इसमें ये कौशिकी गृह सूत्र आदि का ये वाक्य है मंत्र ब्राह्मण, और भी कई स्थान में आया। तो ये पक्ष के मानने वाले पूर्व आचार्य जैसे कौशिकी ऋषि है, आपस्तंभ है, और निरुक्तकार यास्काचार्य है, जैसे ऐसे बड़े बड़े सब मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम इस पक्ष को मानते हैं। तो मंत्र और ब्राह्मण भाग दोनों मिलकर के वेद होता है। ब्राह्मण भाग कहने से उसके अंतर्गत आरण्य भी आ जाएगा, उपनिषद भी आ जाएगा, सारे मिलाकर वेद कर। ये एक पक्ष है जो प्रसिद्ध पक्ष है, और आचार्य जी का पक्ष भी यही है। वो जगह जगह कहेंगे आचार्य जी का पक्ष तो यही है, बाकी शंकर स्वामी आदि सारे इसी को ही मानते हैं। तो जो
पूर्व आचार्यों का बहुत स्थान में ये मिलता है। दूसरा पक्ष है मंत्राणाम वेदत्व, केवल मंत्र ही वेद है। जो संहिता पाठ पद पाठ में पढ़ा जाता है उसको मंत्र कहते हैं। जो संवेद प्रयोग संवेदा मंत्रा, इस दृष्टि से जो मंत्र है उन मंत्रों को, छंदोबद्ध वाक्यों को, संहिता भाग को ही वेद मानने वाले दूसरे पक्ष हैं। कुछ लोग ऐसे पक्ष को मानते हैं, इसलिए उसमें वेदत्व मान करके उनका प्रयोग करते हैं। उसी में जो आया हुआ वही मुख्य होता है, बाकी मुख्य नहीं है। यद्यपि प्रमाण के रूप में वो स्वीकार करते हैं किंतु वेद से अलग मानते हैं, व्याख्या भाग मानते हैं, इसमें अर्थवाद आदि आता है इत्यादि उनका तर्क होता है। ऐसा वेद के विषय में दो पक्ष है, किंतु आचार्य जी का पक्ष तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ये वाक्य व्यासाचार्य का वाक्य है, औषधि गृह सूत्र में है, धर्म सूत्र में है, आवस्कंद धर्म सूत्र में है, सब जगह ये वाक्य मिलता है। तो वेद का वाक्य नहीं है, ऐसे मिलता है, इसीलिए उसको लिया जाता है। अब ये तो वेद का सामान्य स्वरूप में मंत्र ब्राह्मण मिला के लेने वाला पक्ष होता है। अभी भाष्य में, कल जैसे हम कह रहे थे, भाष्य में कभी वेद शब्द से कहते हैं, कभी मंत्र शब्द से कहते हैं, कभी श्रुति शब्द से कहते हैं, कहीं ब्राह्मण शब्द से अलग कहते हैं। इसका मतलब भाष्यकार इसको ध्यान में रख करके ही वाक्य लिख रहे हैं। मंत्र और ब्राह्मण भाग अलग है ऐसा जरूर मान रहे, इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्र भाग ब्राह्मण भाग को अलग मानते हैं। जब ब्राह्मण का उदाहरण देके यदि ब्राह्मण ऐसे भी कहते हैं, और बाकी मंत्र का मंत्र बोलते हैं, और ब्राह्मण भाग में आए हुए मंत्र वाक्यों को श्लोक बोलते हैं। ये तीन भेद होता है, इसलिए श्लोक शब्द से भी कहीं कहीं आएगा। उसका अर्थ होता है वो ब्राह्मण भाग में या उपनिषद में, अरण्य भाग में आया हुआ मंत्र होता है, वो होता है। और मंत्र कहने से जितना हम भाष्य अभी तक देखें और विचार किए उससे मालूम पड़ता है कि मंत्र कहने पर भाष्यकार जो वैदिक प्रयोग में आता है, यानी सीधा वेद के मंत्र जो वैदिक प्रयोग में, कर्मकांड में या अन्यत्र प्रयोग में आता है, उन मंत्रों, उन वाक्यों को ही, उन श्लोकों को ही मंत्र संज्ञा दे रहे, ऐसा मालूम पड़ता है। इसका मतलब जहां मंत्र कहेंगे तो आपको कल जैसे आए तथा च मंत्र वर्ण, इसका मतलब ये आपको मूल, जो वेद के मूल में संहिता भाग में कर्म प्रयोग संबंध में मिलेगा इस वाक्य, क्योंकि ऐसे शब्द प्रयोग करने से वो मीमांसक बाकी वैदिक लोग सारे स्पष्ट समझते हैं ये मंत्र यहाँ कहा हुआ है, इसीलिए भाष्यकार इस शब्द को प्रयोग करते हैं। श्लोक शब्द का प्रयोग बाकी सामान्य में होता है जहां भी मंत्र का पुनरुद्धरण हो गया, जो सासदो मां सत्यमया आदि आया है, कई मंत्र आए, हिरण्मय नवात्रेण इत्यादि बृहदारण्यक आया, तो ये जब ये जो उद्धरण होता है इनको श्लोक कहते हैं। आप वहां देखेंगे अत्र यदि श्लोका भवन्ति, जैसे यहाँ कहा, इसी प्रकार बृहदारण्यक में भी श्लोका ऐसे करके बोलते हैं। फिर याज्ञवल्क्य श्लोक शब्द से उनको कहते हैं, मंत्र शब्द से नहीं कहते। ये भेद वहां मालूम होता है। ये इसलिए कह रहे हैं कि आप ये जब अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से देखने से आपको वेद में, वेद किस प्रकार स्थित है, वेद किस प्रकार नित्य है, इसमें ऐसा प्रयोग क्यों होता है, ये स्पष्टता है। इसलिए इसको सब नोट करके रखना चाहिए, ये क्यों ऐसा है अलग अलग। अब इसके बाद भाष्यों में आप देखते हैं, केवल शंकर भाष्य नहीं है, अन्य भाष्य में भी जब देखते हैं तो वहां श्रुति शब्द से जो कहा जाता है वो मंत्र और ब्राह्मण भाग दोनों को मिला करके जब कहना होगा तब श्रुति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो श्रुति शब्द का विशेष अर्थ उसी में ही, वो मंत्र ब्राह्मण सहित जब लेना चाहे उसको श्रुति शब्द से कहते हैं। ये आपको धर्म ग्रंथों में भी आएगा, जैसे श्रुतिर्द्वेधा यत्र स्यात् मंत्र ब्राह्मण सहितेयम् श्रुतिर्द्वेधम यत्र स्यात्, ऐसे मनुस्मृति का वाक्य है दूसरे पाठ में।
इसी प्रकार श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, ये वाक्य भी इसलिए प्रमाण होता है कि मंत्र और ब्राह्मण ही वेद है, ऐसा कहने के लिए स्वयं मनु ही कह रहे हैं कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति वेद है ऐसा जानना चाहिए। वेद को श्रुति क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों मंत्र और ब्राह्मण भाग दोनों ही श्रवण करके, गुरु से श्रवण करके अध्ययन करते, इसलिए इसको सामान्य श्रुति नाम देते। ये भी मनुस्मृति में दूसरे भाग में। और कहते हैं धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति, ये बहुत प्रसिद्ध है। धर्म की जिज्ञासा करने वाले के लिए परम प्रमाण श्रुति है। ये जो श्रुति पद मनुस्मृति में या महाभारत आदि में जिस अर्थ में प्रयोग किया, भाष्यकार उसी अर्थ में सर्वत्र प्रयोग करते हैं। इसमें कोई कहीं भी कोई विचार होता है, अन्यथा करता है, ऐसा नहीं। तो श्रुति शब्द का अर्थ ब्राह्मण और दोनों ही संहिता भाग, जितने भी वेद के भाग है सारे मिला के, आरण्य उपनिषद सब मिला के होगा। कोई जहां जहां होता है सब मिला करके होता है। क्योंकि कहीं कोई अनेक मंत्र ऐसे हैं जो अलग अलग स्थान में भी आया। जैसे पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त चारों वेद में आया हुआ। मूल रूप से आपको ऋग्वेद में मिलेगा, 15 मंत्रों का भाग ऋग्वेद में है, और अथर्ववेद में कुछ मंत्र ज्यादा है। ऐसा वो पुरुष सूक्त है। इसी प्रकार अनेक सूक्त है, विष्णु सूक्त है, ऐसे ऐसे सूक्त है जो अन्य अन्य स्थान में भी आया हुआ होता है। इसीलिए श्रुति वाक्य से कहने से उसका अर्थ हो जाता है। और वैसे ये पुरुष सूक्त का ही शब्द छांदोग्य में भी आया है और बृहदारण्यक में भी आया है। उन मंत्रों को उदाहरण दिया है। उपनिषदों में कई जगह वो मंत्र आते हैं। तो इसीलिए ये श्रुति शब्द से कहने पर जहां जहां आया हुआ है सबका एक साथ ग्रहण हो जाए, इसलिए श्रुति शब्द से ग्रहण करते हैं। इसके लिए ये मनुस्मृति आदि प्रमाण है, और भी प्रमाण भी है। और दूसरा एक शब्द प्रयोग होता है, आमनाय शब्द का प्रयोग होता है। आमनाय, आमनाय जब कहते हैं कि आमनाय भी मंत्र और ब्राह्मणी दो ही होते हैं, दोनों मिलाकर के आमनाय कहा जाता है। लेकिन ये आमनाय शब्द प्रयोग करने से उसका विशेष ये होगा कि जो कर्मकांड में विधि विधान से करते हैं उनके लिए जो प्रामाणिक रूप से वहां जो वो प्रयोग में लाते हैं उनको लेकर के विचार विशेष में वो आमनाय शब्द का प्रयोग होता है। क्योंकि वो करने के पहले उसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद वो आमनाय। इसलिए प्रेष्य आदि मंत्र, प्रेष्य आदि जो भी होते हैं, यद्यपि सब मंत्र भाग में आया हुआ है, तब भी ये सारा मिला करके आमनाय कहा जाता है। इसलिए आमनाय में विशेष अर्थ इतने विशेष है। बाकी तो श्रुति का अर्थ ही आमनाय में है, लेकिन वो विशेष पड़ा हुआ है ऐसे जानने के लिए आमनाय का होता है। कभी कभी कुछ वाक्य आते हैं और स्वर भेद आता है, इसको सारे आमनाय में मिला देते हैं, वो सब आमनाय होगा। तत्त शाखाओं के जो आमनाय वो अलग अलग है, ये अर्थ होता है। और दूसरा क्या है, ये आमनाय में एक और जोड़ना पड़ता है कि धर्मशास्त्र सामान्य को भी आमनाय कहा जाता है। सारे धर्मशास्त्र को मिलाएंगे, जैसे अभी गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र आदि है जिसको कल्पशास्त्र कहते हैं, उससे भी कुछ भाग लेना होगा यदि कर्मकांड में, तो वो भी आमनाय में आए। इसलिए आमनाद एक प्रकार से मिश्रित होता है, इसमें स्पष्ट रूप से सारे वेद वाक्य ही रहेंगे ऐसा नहीं है। जो वेद वाक्य के प्रमाण में आने वाले अन्य वाक्य भी उसमें आ सकते हैं। इसलिए आमनाय सारा धर्मशास्त्र में व्याप्त होता है। विशेष करके धर्मशास्त्र में अन्य ग्रंथ में नहीं रहेगा, जैसे महाभारत आदि में नहीं रहेगा, किंतु जो कल्पशास्त्र है उसमें रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो प्रयोग में जो आता है, क्योंकि कल्पशास्त्र के अनुसार प्रयोग होता है, इसलिए प्रयोग में आने वाले सारे उसमें आमनाय में कहा जाता है। इसलिए आमनाय शब्द का प्रयोग होने पर वहां का भी वाक्य होगा, धर्मसूत्र आदि का भी वाक्य हो सकता है। ये श्रुति वाक्य ऐसा नहीं कहेंगे। श्रुति करने पर धर्मशास्त्र आदि का वाक्य नहीं लिया जाएगा, वो स्पष्ट है, केवल वेद का ही वाक्य लिया जाएगा। लेकिन आमनाय कहने पर कदाचित वेद का लेंगे और कभी उससे भी ले सकता है। ऐसे आमनाय शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध होता है।
जैसे एक शब्द आया गौतम धर्म सूत्र में, यत्र चाम्नायो विदध्यात् आम्नायैरविरुद्धाम्, ऐसे शब्द आया। वहां आम्नाय शब्द धर्मशास्त्र के लिए किया कि यत्र च आम्नायो विदध्यात्, जहां आम्नाय विधान करेगा। कैसे? आम्नायैरविरुद्ध, आम्नायों के वेद के साथ अविरुद्ध, दोनों शब्द प्रयोग किया कि धर्म प्रयोग कर रहा है वो वेद के अविरुद्ध प्रयोग कर रहा है, कहीं आपको मिलेगा उस संबंधी धर्मशास्त्रों में मिलेगा, ऐसे अर्थ में उन्होंने वो गौतम धर्म सूत्रकार ने ये आम्नाय शब्द का प्रयोग किया। ये भी पुराने शब्द है। अब जो है वेद की अपौरुषेयता को लेके जो विचार करते हैं, नित्यत्व को लेकर के विचार करते हैं, एक बहुत बड़ी आशंका बनी रहती है, चर्चा रहती है। ये वेदों में जो शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाएं, अलग अलग शाखाओं का अलग अलग नाम है। जैसे काठक शाखा है, औषधि शाखा है, शाकटायनी शाखा है, ऐसी ऐसी शाखाओं का नाम। जैसे कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का वैशंपायन ये जो है अलग है, और यहाँ शुक्ल यजुर्वेद का अलग है। ऐसी शाखाएं हैं। अब ये शाखाओं का जो नाम है वो सब ऋषियों के नाम से होता है। जैसे काठक, तैत्तिरीय, ये शाखा है, तो ये उन ऋषियों के नाम से है। तो यदि वेद का ही अंग है तो उन ऋषियों के नाम से ये प्रणीत कैसे हुए, या ऋषियों के वर्ग में ये कैसे आ गए? इसीलिए वो नहीं हो सकते, ऐसे उसमें शंका करते। इसमें एक सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना चाहिए, इस पर महाभाष्यकार, व्याकरण में महाभाष्यकार ने ही इसके बारे में चर्चा करके उत्तर दिए वेदों की शाखा के विषय में। अभी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले ये है कि ये जो काठक, तैत्तिरीय इत्यादि जो शब्द आते हैं शाखा के नाम से, ये वैदिक शब्द नहीं है, ये लौकिक शब्द होते हैं। क्योंकि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में, अर्थ संग्रह में आपने अध्ययन किया है कि समाख्या में दो प्रकार का समाख्या है, एक वैदिक है, एक लौकिक है। तो वैदिक समाख्याएं नित्य होते हैं, वो वेद में आए हुए होते हैं, जैसे सोमेन इत्यादि। और यहाँ जो आया हुआ है ये लौकिक समाख्याएं, इसीलिए वेद पाठ के साथ, स्वर पाठ के साथ, प्रयोग के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। केवल अध्येताओं के बीच में व्यवहार के लिए इन शब्दों के प्रयोग होते हैं। तैत्तिरीय, काठक इत्यादि जो शाखा विशेष है उनके शब्दों का प्रयोग है, ये वैदिक व्यवहार के लिए नहीं है, लौकिक व्यवहार के लिए, आपस में जानने के लिए। अब ये तो ठीक है, शब्द को लेकर के ऐसा कहा जा सकता है, किंतु शाखा भेद तो मानते। शाखा भेद में वेद में अनेक शाखाएं मानी गई है। अनेक शाखाओं में सबसे ज्यादा जो संख्या मिलती है वो 1180 शाखाओं की है। वो मुक्ति को उपनिषद के प्रमाण के आधार पर है। और महाभाष्यकार जितने शाखाओं को गिने हैं सूत्र में व्याख्या करते हुए, वो 1130 शाखाएं, कुछ एर फेर है दोनों में, लगभग 50 शाखाओं के अंदर है। तो 1131 महाभाष्यकार मानते हैं। तो बहुत लोग इसी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि महाभाष्यकार ज्यादा प्रमाण मान करके मुक्ति उपनिषद में 1180 ये बताया। इन शाखाओं में 1180 की जो हिसाब है, उसमें ऋग्वेद में 21 शाखाएं और यजुर्वेद में 109 शाखा। सामवेद में बहुत प्रसिद्ध है, सहस्रवत्मा सामः, 1000 शाखाएं मानी गई। और अथर्ववेद में 50 शाखाएं। तो 50, 20, 9 मिलाएंगे 30 हो जाएगा, 50, 30, 180 और 1180 हो जाएगा। इस प्रकार से 180 शाखाओं की गिनती। ऐसे ही महाभाष्यकार में कुछ कम है तो अलग है। तो विषय ये है कि ये शाखाएं कैसे अलग होती है।
शाखाओं को वेद से अलग मानना चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए कि वेद के ही भाग है तो अलग कैसे हो गए, एक जैसा हो रहना चाहिए था, फर्क कैसे आ गया। अब ये शाखाओं को नित्य मानना है कि अनित्य मानना, ये भी एक प्रश्न होता है। इसमें ये विद्वान लोग कहते हैं कि वेद तो नित्य है, मंत्र ब्राह्मण भाग वेद का जो मुख्य जो वाक्य अंश है, मंत्र भाग है, वो सारे मिला करके नित्य ही होते हैं, अपौरुषेय है, नित्य है, किंतु शाखाएं अनित्य होती, ऐसे होती। शाखाएं इसलिए अनित्य है, ये अवान्तर प्रलय में शाखाओं का लय होता है, अवान्तर प्रलय में इनके अभाव मानते, वेद का अभाव तो नहीं मानते, वो तो बोला है, वो अवान्तर प्रलय में महाप्रलय में सब रहता है, इसलिए वेद नित्य है, शाखाओं का भेद होता है इसलिए अनित्य है, ऐसे मानते हैं। कुछ वादियों का ऐसे मानते हैं, कुछ वादी ये मानते हैं, जैसे आगे सूत्र आएगा 33वां सूत्र में जैसा आएगा, उस युक्ति से ये मानते हैं कि शाखाएं भी नित्य है, यानी हर एक सृष्टि में जैसी पहले शाखाएं थी वैसी शाखाएं पुनः उत्पन्न हो जाएगी, ऐसे एक पक्ष है। इसमें भी दो पक्ष चलता है, उनके दोनों के पास तर्क है, लेकिन महाभाष्यकार स्पष्ट रूप से शाखाओं को अनित्य कहा। उनका वाक्य ये है, ननु च उक्तम नहीं छंदांसी क्रियन्ते नित्यानि छंदांसी। हम पूर्व पक्ष पूछता है कि हमने ये आपको कहा था, ये चतुर्थाध्याय के तृतीय पाद में 101वां सूत्र और 5वां अध्याय के द्वितीय पाद में 29वां सूत्र के भाष्य में मिलेगा ऐसे वाक्य। छंदांसी क्रियन्ते, छंदांसी नित्य है आपको कहा, अब यहाँ आप अनित्य की बात करते हैं, शाखाओं को लेके कैसे होगा, ऐसे कहा। तो नित्यानि छंदांसी यद्यपि अर्थो नित्य, तब वहां कहा देखो नित्य है, इसके प्रकार अंदर से नित्य है, यद्यपि अर्थो नित्य, अर्थ तो नित्य है, शब्द और अर्थ का जो संबंध लेके अर्थ नित्य है, किंतु या तो असौ वर्णानुपूर्वी सा नित्या, ये कहा कि वर्णानुपूर्वी जो गुरु शिष्य परंपरा से वर्णानुपूर्वी जो शाखाओं का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, ये अनित्य है, ऐसे वो स्पष्ट कहते हैं। तद्भेदाच्चेद एतद् भवति, और उनके भेद से वहां नित्य अनित्य के विचार में कहा गया, उनके भेद से वहां अनित्य हो जाएंगे, यानी शाखाएं विभिन्न है। इसी प्रसंग में शाखाओं की संज्ञा के बारे में विचार किया महाभाष्य। तो जैसे काठगम नाम दिया, कालापगम, मौदकम, पिप्पलादकम, ऐसी शाखाओं का नाम है। ये सारे शाखाओं के नाम और उसके जो कार्य है, इसमें तद्धित प्रत्यय लगते हैं, एक एक शाखा के संबंध में सारे तद्धितांत रूप होते हैं, तो ये अनित्य होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा शाखा। अब ये शाखाएं कैसे अनित्य हुई, किस प्रकार से है, तो ये अनित्यता का मतलब कल्पांतर एक कल्प तक स्थिर रहने वाला, ऐसे अनित्य है। अनित्य मतलब आज गया कल आएंगे ऐसे नहीं है कि पढ़ने वाले रहे, पढ़ाने वाले रहे, एक कल्प तक रहते हैं, अवस्था कल्पांतर तक की अवस्था स्थायी है, अन्य कल्प में ऐसा नहीं रहते। महाभाष्यकार के अनुसार ऐसा वेद में कल्प को लेकर के भेद नहीं होने से वेद नित्य है। तो ये शाखाओं का भेद कैसे होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप अभी जैसे प्रसिद्ध दो शाखाएं अभी जानते हैं, एक तो हमारे कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद प्रसिद्ध है, बाकी तो हम लोग इतने जानते नहीं, तो ये जो प्रसिद्ध आप सुनते हैं तो उसको लेकर के उदाहरण देंगे। ये जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों ही यजुर्वेद के ही है, यजुर्वेद की दो शाखा। यजुर्वेद के संप्रदाय परंपरा दो निकलते हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण का मतलब काला होता है, लेकिन यहाँ कृष्ण का अर्थ काला ऐसा नहीं है। यहाँ कृष्ण का अर्थ क्या है, जो संहिता भाग हो, क्या वेद का जो भी उच्चारण, अभी जैसे तैतरीय उपनिषद आदि आप उच्चारण करते हैं,
वो आरण्य भाग में है, ब्राह्मण भाग में जो भी मंत्र आता है। ये कृष्ण यजुर्वेद में क्या होता है कि ये मिश्रित रहता है। कृष्ण यजुर्वेद मिश्रित रहते हैं। मिश्रित कैसे कि उसमें मंत्र और ब्राह्मण वाक्य मिला करके आते हैं, दोनों को संहिता पाठ में लिया जाता है। ये कमी है कृष्ण यजुर्वेद, इसको लेकर के वो उसको कृष्ण कहा गया। और शुक्ल यजुर्वेद में जो भाग है वो 40 अध्याय संहिता भाग शुद्ध है, यानी उसमें ब्राह्मण भाग नहीं आता, अन्य वाक्य अरण्य भाग के वाक्य नहीं आते। ऐसा मान करके वो जो 40 अध्याय के शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वो उसी प्रकार उसमें शुद्ध है। जैसे हमारे ये सब उसमें आता है, पुरुष सूक्त आदि जो रुद्री अष्टाध्यायी आदि सब उसमें आएगा। 8 अध्याय उसका हो गया और सारे मिलाकर ईशावास्य परिषद भी उसी में आता है। अंतिम भाग में ईशावास्य परिषद 40वां अध्याय है। इस प्रकार संहिता भाग को शुद्ध रहता है। कृष्ण यजुर्वेद में ऐसा नहीं है। तो ये तो विशेष दो भेद हो गया। इनकी दोनों की परंपरा भी अलग है। कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा है, ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी, जैसे हम परंपरा को जानते हैं उसी प्रकार वशिष्ठ जी, और उसके बाद में नारायण पद्मभवम वशिष्ठम, फिर शक्ति, और उसके बाद पराशर, व्यास, शुक्र, ये जो परंपरा यहाँ व्यास तक आते हैं। उसके बाद तो वेद की परंपरा नहीं है। व्यास जी के 4 शिष्य थे। व्यास जी के 4 शिष्य है, 4 शिष्यों को उन्होंने अपनी वेद ज्ञान दिया। सुखदेव जी तो विरक्त होकर चले गए थे, उनको तो वो अनुवेद उपवेद कृत्यम है, वो जैसा भी उनको उपनयन कराया नहीं कराया इस स्थिति में वो तो उनको वेद नहीं पढ़ाया ऐसा मालूम पड़ता है, इसलिए उनको ये परंपरा में नहीं। हमारी आध्यात्मिक परंपरा में वो है, आध्यात्मिक परंपरा में उपनिषद के इसमें हमारे परंपरा में तो परंपरा श्लोक में कहा गया। लेकिन वेद परंपरा में व्यास जी का और 4 शिष्य है। कौन कौन है? हाँ, साइल है, जैमिनी है, और वैशंपायन है, सुमंतु है। ये 4 शिष्य है। तो पहले ऋषि को ऋग्वेद दिए, ऋग्वेद उनको स्वर सहित परंपरा चलाने के लिए दिए, और यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि को दिए, और सामवेद जैमिनी को, और अथर्ववेद सुमंतु को। 4 शिष्यों को 4 वेद दे दिए। तो वहीं से लेके वेद परंपरा व्यास जी के उसी में चल रहा है। तो पहले के भी अनेक शिष्य हुए, वैशंपायन के भी अनेक शिष्य हैं। तो वैशंपायन के जो कथा आप जानते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से, ऐसी कथा है। तो वैशंपायन ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि के मामा थे, मामा जी थे। अब याज्ञवल्क्य ऋषि दीक्षा होने के बाद मामा जी के पास, उसके पहले भी कहीं अध्ययन करने के लिए गए थे, फिर वहां से वैशंपायन के पास आए। वैशंपायन के पास आकर के अध्ययन कर रहे थे, फिर वहां कुछ घटना हो गई जो आप लोग सुने हैं। अब इसका इतना विस्तार नहीं करेंगे, हमारा इतना तो विषय तो आप जानते हैं, कथा जानते हैं। तो वहां घटना हुए थे। घटना होने के बाद में वैशंपायन ऋषि को छोड़ करके याज्ञवल्क्य चले गए। जाकर के तपस्या की, तपस्या करने के बाद में आदित्य से वही यजुर्वेद को प्राप्त किया। तो फिर वहां आदित्य की परंपरा से शुक्ल यजुर्वेद, वो आदित्य को ब्रह्मा जी से, वैवस्वत है, वैवस्वत को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ ऐसा मान करके है। तो मूल में ब्रह्मा ही एक होते हैं, स्वयंभू ब्रह्मणे नमः, दोनों यहाँ भी आता है वहां भी आता है। इसलिए ऋषि परंपरा में मूल तो दोनों ब्रह्मा जी का, किंतु ब्रह्मा जी के बाद में जो परंपरा है वशिष्ठ जी को लेकर के वहां की परंपरा है, वो क्योंकि वशिष्ठ जी उनके मानस पुत्रों में आते हैं, जो सप्तऋषियों में है, जो सबसे पहले उनको प्राप्त होता है, वहीं से क्या आता है। यहाँ आने पर वो आदित्य को प्राप्त होते हैं वैवस्वत रूप से, ये देवी मार्ग से याज्ञवल्क्य को प्राप्त होता है, देवी परंपरा से। तो आदित्य से, आदित्य देवता है, आदित्य से याज्ञवल्क्य ने प्राप्त किए। याज्ञवल्क्य के अनेक शिष्य हुए, इसमें सामस्रवादी शिष्य उनके हुए, उनके नाम भी है। तो वो हम बृहदारण्यक उपनिषद करते समय आपको विस्तार से बताया, सारी परंपरा उनकी जो कुल वृक्ष है सब बताया थे, उनके कितने
उनके उनके जो दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी, उसमें कात्यायनी पत्नी से एक पुत्र हुआ, वो है कात्यायन ऋषि। कात्यायन ऋषि ने ही आगे शुक्ल वेद यजुर्वेद परंपरा को चलाए। इसीलिए अभी जो धर्म सूत्र मिलते हैं, विजय सूत्र मिलते हैं, और जो शिक्षा ग्रंथ वेद पाठ की जो भी पद्धति मिलते हैं, भाषित स्वर इत्यादि सब मिलते हैं, ये सब कात्यायन ऋषि के द्वारा प्रणीत है, सब कात्यायन ऋषि के नाम से है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य शिक्षा भी है, उसकी परंपरा में कात्यायन की जो धर्म ग्रंथ है उसको लिया जाता है, और वहां जो है आपस्तंभ को अन्य इसको लेते हैं। इस प्रकार की वेद की परंपरा है। ये शाखाएं इस प्रकार भिन्न हो गई। अभी इतने जो 1180 शाखाओं में अब हमको केवल इस समय 8 शाखाएं ही प्राप्त होती है। ये 8 शाखाओं का अभी तक मतलब अभी चल रहा है, उसमें भी कोई कोई कम होते जा रहे, लुप्त होते जा रहे। मुख्य बात ये शाखाएं होती क्या है, कैसे भिन्न होते हैं। अब इसमें देखिए, अब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का अंदर आप देख सकते हैं, इसमें स्वर पाठ में भेद होता है, अक्षरों के गिनती, अक्षरों को स्वर उच्चारण में भेद होता है, जो अलग अलग आपको सुनाई पड़ेगी। मंत्र एक है, वो मुख्य स्वर तो एक रहते हैं, उसमें जो अवांतर स्वर आते हैं, क्योंकि अवांतर स्वर जो है अनेक प्रकार से, ये जो प्रचेत, कंब, आदि नाम से आता है, कंब, दीर्घ कंब, ह्रस्व कंब, प्रचेत, ऐसे ऐसे नाम से स्वरों में भेद जाता है, और शून्य होता है इत्यादि होते हैं। तो वो सब भेद देखने पर दोनों में भेद होता है। उदात अनुदात स्वर जो मुख्य स्वर है, अनुनासिक अनुनासिक आदि जो मुख्य स्वर है, उसमें लगभग एक ही रहता है, किंतु बीच में अंदर पड़ते हैं, ऐसी शाखाओं का भेद है। और वर्णों के उच्चारण में भी अंदर होता है, अक्षरों के उच्चारण में। जैसे एक दो उच्चारण कहे तो, एक दो उदाहरण बताए तो, जैसे सौनक शिक्षा ग्रंथ में वेद पाठ में कहा गया है ये नियम, यकारस्य पादादौ जकारः क्वचित् शकारस्य अभिस्थाने खकारः शुक्ले यजुषि। ये नियम होते हैं, आप कोई भी जैसा चाहे वैसा नहीं पढ़ सकता। शुक्ल यजुर्वेद में ये शाखा भेद हो गया, शब्द वही है, इसलिए महाभाष्यकार ने क्या कहा, शब्द और अर्थ संबंध एक है, वो नित्य है, किंतु उसके जो अनुपूर्वी वर्णानुपूर्वी उच्चारण है वो भिन्न होते हैं, ऐसा कहा। यही यहाँ है। अभी यकार का उच्चारण शुक्ल यजुर्वेद में जकार के रूप में होता है, जा बोलेंगे, जैसे योगी को जोगी बोलते हैं, ये इनके यहाँ ऐसे होता है। इसके लिए प्रमाण है उनके याज्ञवल्क्य शिक्षा आदि आप देखने पर वहां ऐसा स्वर भेद होता है। और भाषित स्वर होते हैं, भाषित स्वर जो ब्राह्मण ग्रंथों के, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों का स्वर का नाम है भाषित स्वर, जो स्वर अलग होता है इधर, और ब्राह्मण ग्रंथों का स्वर अलग होता है। तो ये जो यकार को जकार पढ़ना, और इसी प्रकार शकार को, मूर्धन्य शकार को खकार पढ़ते, का खा जो खा है खकार पढ़ते, तो इसीलिए ये पुरुषः नहीं बोलेंगे, पुरुषः बोलेंगे, तो सब जगह खाई होता है। तो अब वो भी नियम है, वो कब खा बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए वो भी है, लेकिन उस प्रकार से खा हो जाता है तो आप सुनने से आपको कुछ और बोल रहा जैसा, गलत बोल रहा जैसा लगेगा। तो ये है शाखाओं का भेद। इस प्रकार से एक तो उच्चारण में भेद, और इसी प्रकार कुछ पदों का लिखना पढ़ने में भी भेद होता है। जैसे इव पदम असमस्तम पृथक्त्वेन पठन्ति तैत्तिरीयका, तैत्तिरीयों का ये पाठ में ऐसा आता है, जो इव पद होते हैं, संहिता पाठ करते समय इवा को अलग कर देते हैं, कभी आ को अलग कर देते हैं। वैसे संधि होना चाहिए था, संहिता में संधि वहां विहित है, लेकिन नहीं करते हैं, ऐसे अलग करके पाठ करते हैं। तो ये तैत्तिरीय शाखा की विशेषता, और भी बहुत कुछ है, इसमें केवल उदाहरण के लिए दे रहा हूं। ये होता है। और एक विशेष बात आपको मालूम रखना चाहिए कि जो डकार और ढकार, डकार और ढकार,
ये इन दोनों को लकार और लकार ऐसे शब्द में बदल दिया जाता है। डकार को लकार और ढकार को लकार, ला का आधा और हकार ऐसे शब्द में बदला, अक्षर में बदल दिया जाता है। ये करते हैं, ये कब करते हैं कि व्यंजन परे नहीं होने पर करते हैं। डकार के पर में कोई व्यंजन ना हो तो उसको लकार पढ़ा जाता है। ये आप इधर जब महाराष्ट्र में सब जगह जाते हैं तो वहां ये इस प्रकार होता है। जैसे ऋग्वेद में भी है अग्नि मेले, ये मेले जो हो गया वो है अग्नि मीड़े है। ईड धातु स्तुदो अर्थ में होता है, आदादिगण का धातु है। तो प्रथम एक वचन प्रथम पुरुष एकवचन में ईडे बनता है, लेकिन वो वहां लकार पढ़ते हैं क्योंकि ईडे डकार के बाद में स्वर आया हुआ है और वहां व्यंजन नहीं है, पर में व्यंजन का संयोग नहीं, व्यंजन अक्षर नहीं है, इसलिए डकार को लकार पढ़ते। वो आपको पूरे ऋग्वेद में ऐसे मिलेगा, जहां जहां ऐसा होगा। और ढकार आएगा तो लहार ऐसे पढ़ते, लहार ऐसे दोनों होता है। ये भी शाखा भेद से, इससे क्या है अर्थ में कोई भेद नहीं आएगा, बाकी इसमें कोई भेद नहीं आएगा। वो तत्त स्वर में भेद होता है, स्वर के हिसाब से भेद करेंगे। स्वर कैसे भेद होता है वो बहुत विस्तार है, उसमें हम नहीं जा रहे। और कहीं कहीं जो है एक अक्षर को दो पढ़ा जाता है, कहीं नहीं पढ़ा जाता। जैसे शाखा सांख्यायन जो ऋग्वेद की शाखा है उसमें जो है ये जो हम गच्छति में जो चकार और छकार आता है, तो तुक जो आगम होता है वो तुक को नहीं मानते, गच्छति का एक ही छकार मानते। और जहां डकार और ढकार दो होता है वहां एक ही ढकार मानते। ऐसा उनके विशेषता है, वो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बोलते वक्त भी ऐसे बोलेंगे, उस हिसाब से उनका स्वर होगा। और उसी में आश्वलायन शाखा वाले जो है उसमें द्वित्व करते हैं कहीं कहीं। जैसे वर्तनी, वर्तनी बोलना है, एक तकार है उसमें, व्याकरण की दृष्टि से एक तकार सिद्ध होता है, लेकिन उसमें दो तकार जोड़ते हैं, डबल टा कर देते, बोलते बोलते डबल हो जाता है, ऐसे कहीं कहीं किया जाता है। अब यही सब भेद शाखाओं में होता है, इनको लेकर के शाखा भेद हो जाते हैं। ये तत्त शाखा के अनुसार ही आपको अध्ययन करना पड़ेगा और नहीं मिलेगा। ये सामान्य वेद का स्वरूप से इसका कोई संबंध नहीं है, सामान्य वेद का स्वरूप वैसे ही है, लेकिन जो परंपरा से जो अनुभूति स्वर भेद आता है इस प्रकार उसमें भिन्न हो जाते हैं, उसका अर्थ अलग होता है। इसीलिए इसको लेकर के वेद के नित्यता में कोई आंच नहीं आता है, इसका कोई हेतु नहीं बनता वेद की नित्यता। अब इस प्रकार से आप देखिए, कुछ वादी कहते हैं कि वेद में कुछ शब्द जोड़ दिए हैं या कुछ शब्द को बदल दिए हैं या ऐसे कुछ कहते हैं जो बिल्कुल अप्रामाणिक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जैसा आपको ये बताया गया कि ये जो स्वरपाठ है, स्वरपाठ भी आनुपूर्वी पूर्व निश्चय से आता है। आप अपने ढंग से स्वरपाठ नहीं बना सकते, इसलिए स्वरपाठ आपको कोई गुरु से सीखना ही पड़ेगा। सीढ़ी सुन करके नहीं सीख सकते, गुरु से सीखने के अनुभवी कहते हैं। ये परंपरा है, आजकल सीढ़ी से भी सुन रहे हैं। ये तो एक बात है, और भी बहुत कारण है कि वेद में जो कुछ कहा गया, नित्यत्व के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं। वेद जो कुछ सिद्ध करके रखा है वो बाद में आपको मालूम हुआ, लेकिन वेद में बहुत पहले से उसको सिद्ध मान करके कहा गया। तो जैसे सप्तद्वीपा वसुमती आदि शब्द है, 7 द्वीपों के बारे में वेद में चर्चा है, सप्त वर्ण के बारे में चर्चा है, सप्त वर्णों का प्रणयन बाद में हुआ था, और प्रकाश में 7 वर्ण है, ये वेद स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो आप वैज्ञानिक रूप से भी अभी उदाहरण दे सकते हैं कि वो हजारों साल पहले ये हुआ है, तो उसको मान करके उसको कोई बात वो कह रहे, सच्चाई अभी सिद्ध हो रहा है, ये पहले से था। जैसे ऐसा ये है। और दूसरा क्या है कि एक वेद में कितने अक्षर है, कितने पद है, कितने वाक्य है, इनका सब की व्यवस्था इधर उधर नहीं कर सकते आप। तो
व्यवस्था कैसे है, उस व्यवस्था का नाम है स्वराक्षर गण रीति बोलते हो। स्वराक्षर गण रीति का अर्थ, हम लोग जो व्याकरण से वाक्यों को पढ़ते हैं वो एक रीति है, व्याकरण से शब्द को जानने की रीति। दूसरे शिक्षा ग्रंथों के माध्यम से व्याकरण में ही जो वैदिक स्वर विमर्श आया, स्वर विचार आया और स्वर चालन आदि प्रक्रिया है जो परंपरा से आते हैं, उसको पाणिनि जी ने मुख्य जितने भी है सबको लिया है और कुछ शाखा भेदों को भी लिया, अलग अलग शाखा में अलग अलग होता है वो भी उन्होंने बताया। तो ये स्वर वेदी जो होते हैं, स्वराक्षर गण वेदी रीति जो है, स्वराक्षर गण रीति का मतलब स्वर के हिसाब से ही वेद मंत्रों को जानना होता है। किस स्वर में किसके बाद कौन से अक्षर में कौन से स्वर लगता है, उस स्वर से आगे पीछे का संबंध कैसे रहता है, ऐसे अध्ययन करते हैं। उनको वहां शब्द से मतलब नहीं, पद से मतलब नहीं, किससे कोई मतलब नहीं, अर्थ से भी तात्पर्य नहीं, अर्थ नहीं होता है, अर्थ का चिंतन की आवश्यकता नहीं। वो स्वर को लेकर के ही पूरे वेद को पकड़ते हैं। आप कोई भी शब्द कहीं से भी वेद का सुनाएंगे वो तुरंत बोल देगा ये ऐसा है, इस स्वर से ये जुड़ा हुआ है, ये स्वर है, ये ऐसे बताएंगे। पूरा याद करने पर भी होता है ऐसा, किंतु ये इसका एक अलग शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र जो बोलते हैं, शिक्षा व्याख्या जो है ना, उसमें जो कहा गया उस हिसाब से होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको बदल नहीं सकता, क्योंकि उनके मात्राओं का हिसाब बहुत निश्चित है। अब परंपरा से तो हम अनादि मानते हैं इसको, इसलिए अनादि परंपरा से, वैदिक परंपरा से ये प्रवृत्त हो रहे हैं। हम तो एक सृष्टि को लेकर के गुरु परंपरा को स्मरण कर रहे हैं। इसी प्रकार अभी अगले सूत्र में आएगा, सारी बातों को इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब आप सुनने से आपको अगले सूत्र में जो जो बोल रहे हैं समझ में आएगा। ये सारे विस्तार तो नहीं करेंगे, इसके अनुवृत्ति आवृत्ति कैसे होते हैं, पुनरुत्पत्ति कैसे होते हैं, ये बताने जा रहे हैं, तो मीमांसा के अनुसार बताएंगे। ऐसा होता है। अब जैसा अभी उदाहरण के लिए ये ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना है और सारी दुनिया मानते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और उसकी भाषा इत्यादि सब लेकर के बहुत पुराने, और उसमें सारे ज्ञान निहित है और वेदों में भी सबसे मुख्य है, क्योंकि उसके अनुसार बाकी सब वेदों का संबंध होता है। तो ऋग्वेद में पदों की गिनती ये है कि 3,97,265 अक्षर है। 3,97,265 अक्षर है, ये अक्षरों की गिनती है। ये इसका प्रमाण आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में जैसे अभी देवताओं की गिनती बताए थे वेदारण्यक उपनिषद में, वो उसमें जो निवित में जो देवता है, वैश्वदेवादि जो देवता है, उनको लेकर के उन्होंने 3,306 जो बताए थे। तो ये हिसाब जैसा है, इसी प्रकार इनके सबके स्वर व्यवस्था में हिसाब है, वो उसके अंतर्गत ये रखे हुए, ये ब्राह्मण ग्रंथ में इनके सब है। इतने अक्षर है गिना गया। अब आजकल तो आप कंप्यूटर में डालेंगे तो तुरंत पता चलेगा कितना अक्षर है, वो देखने में कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हमारे अक्षर और उनके अक्षर की गिनती में थोड़ा फर्क है। कभी कभी हम दो जो मानते हैं वो एक मानते हैं, हम एक जो मानते हैं कभी दो मानते हैं। जैसे रा है, रा को कभी एक भी माना जाता है, दो भी माना जाता है, ऐसा होता है। ये रा जो अक्षर है, रेफ जो होता है, रेफ को कभी एक मानते हैं, रेफ एक अक्षर मानते हैं, कभी उसको दो माना जाता है, र और रे अलग माना जाता है, तब दोनों मिलकर के रेफ होता है, ऐसे कुछ होता है, वो सब विशेष बात है। तो ये इतना उसका ऋक अक्षर है। अच्छा, उसमें कितने पद है? तो 1,93,816 पद है, जो पद बना हुआ हो, एक एक पद। ये पदों का ज्ञान पद पाठ में मिलेगा। पद पाठ जो करते हैं उसमें पद पाठ में ये ज्ञान मिलता है। कितने पद लेकर के, वो अक्षर को लेकर के स्वर होगा और पदों को लेके पद पाठ करेंगे, उसमें उसी के अनुसार स्वर लेंगे। ऐसे बांधे हुए होते हैं। ये पद पाठ इसलिए करते हैं, ये इसको स्वराक्षर गण रीति को बनाए रखने के लिए, उसमें पक्का हो जाता है। पद पाठ करने के बाद में आपको कभी वेद मंत्र इधर उधर नहीं जाएगा और उसका वो भूलेगा नहीं, स्वर में कोई दोष नहीं आएगा यदि पद पाठ आपने अच्छी तरह किया हो। कोई भी मंत्र, हम तो सामान्य संहिता पाठ करते हैं, जो भी
हम लोग अभी पाठ करते हैं वो संहिता पाठ है, पद पाठ तो बहुत कम करते हैं। पद पाठ करने वाले हैं, जटा पाठ आदि करने वाले हैं, घन पाठ, जटा पाठ, तो इतने पद है। और उसमें ऋचाएं हैं, ऋचाएं माने एक एक मंत्र, श्लोक जिसको ऋग्वेद के मंत्रों को ऋच बोलते हैं, ऋचाएं बोलते। ये है 10,552, 10,552 ऋचाएं है। देखिए ये गिनती है उसमें। अब यहाँ अब कैसे उसको जोड़ेंगे, जोड़ने का बदलने का कोई सवाल ही नहीं। और इतने तो ऋचाएं हैं और उसमें वर्गीकरण किया, इन ऋचाओं का वर्गीकरण किया है तो 2024 वर्ग है, 2024 वर्ग है, अलग अलग भाग में अलग अलग विषय को लेकर के वर्गीकरण किया। तो ये वेद पाठ करने वाले इसको जानते हैं, एक वर्ग का जैसा हम लोग एक अध्याय करते हैं, एक अध्याय नहीं होता। उसके बाद कितने विभाजन देंगे, उसके बाद अध्याय है 64 अध्याय, 64 अध्याय। फिर मंडल विभाजन किया, 10 मंडल। ये सब वेद पाठ के लिए काम आता है, क्योंकि कहाँ से शुरू होके कहाँ रुकना है उनका कुछ नियम होता है, वो नियम के लिए ये व्यवस्था दी गई, उसी के अंदर ही आप कर सकते हैं। एक अध्ययन समय में जिसको पढ़ लेना चाहिए उसको एक अध्याय बोलते। और मंडल हो गया, 10 मंडल है, प्रसिद्ध है। और फिर है अष्टक होते हैं, मंडलों को अष्टक के रूप में किया है, ये सामूहिक पाठ करने के लिए ऐसे किया ये विभाजन, अष्टक का पाठ करेंगे तो 8 अष्टक है, 10 मंडलों को 8 अष्टक के रूप में विभक्त किया। फिर इतने में पूरा ऋग्वेद का स्वरूप हो गया। अब इसमें ये ऋग्वेद में लगभग 200 ऋषियों का नाम, यानी इन जो 10,552 ऋचाएं हैं, ये ऋचाएं अलग अलग ऋषियों के द्वारा दृष्ट है। ऐसे ऋषियों का नाम 200 तक आता है, इतने ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्र है। वो तत्त ऋचाओं में अलग अलग मंत्र थे, अलग अलग ऋषि छंदस होते हैं। इसके बारे में भाष्यकार आगे कहेंगे, ऋषि छंदस का ज्ञान के बिना वेद नहीं पढ़ना चाहिए बोले इसमें है। अब ये जो सारे स्वर में बंद है, तो ये जो सामान्य स्वर है और विशेष स्वर प्रत्येक आदि जो 13 प्रकार के स्वर के विभाजन है, इसमें पूरा ये व्यवस्थित हुआ। अब इसकी और एक अद्भुत ये चीज देखिए, कभी अगले अधिकरण इसका विषय में आने वाला है। ये वेद को पढ़ने के लिए मनुष्यों का कुछ वर्गीकरण किया। वर्गीकरण इसलिए किया कि काम को विभाग करके नहीं देंगे तो सब काम नहीं हो पाए, कि कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, अव्यवस्थित हो जाए। अब वेद की रक्षा किए बिना हमारे संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती है। वेद की रक्षा के बिना आप कुछ भी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और पूरा संकर होकर के च्युत होकर के सब कुछ आप नष्ट कर देंगे यदि वेद की रक्षा नहीं होगी। इसलिए वैदिक धर्म की रक्षा को ही धर्म रक्षा कहा गया। यदा यदा ही धर्मस्य, वो जो कहा गया वैदिक धर्म की रक्षा, इसलिए भाष्यकार ने शुरू में कहा वैदिकस्य, वो वैदिक जो धर्म है उसकी रक्षा के लिए समय समय पर भगवान अजो भी सन, अजो होता हुआ भी, वो अजन्मा होता हुआ भी जन्म धारण करते इत्यादि भाष्यकार ने गीतावतरण में कहा। ये इसलिए है कि उसके आधार पर ही आपको ये धर्म का ज्ञान मिलेगा और धर्म की प्रवृत्ति होगी, लोग कर्म करेंगे और उससे फल होगा, लोग व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, नहीं तो नहीं हो सकता। अब इसके लिए कुछ लोगों को नियमित किया, नियमित करके उनको उसके पाठ करके आप उसी में रहो, आपके लिए जो कुछ चाहिए वो दूसरा मदद करेंगे, आप इसी को करते रहो, हम लोग दूसरा मदद करेंगे, ऐसी व्यवस्था किया। जो आप बृहदारण्यक उपनिषद में जो चतुर्थ ब्राह्मण है, चतुर्थ ब्राह्मण में जो आप जानते हैं उसमें जो है कर्म के दृष्टि से ब्राह्मण आदि वर्णों की सृष्टि के बारे में विस्तार से बताया है, इसके लिए वर्ण सृष्टि किया, ये व्यवस्था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है हमारी संस्कृति की दृष्टि से। अब ये न प्रकार न कई कारण हुआ, हमारे को नष्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसमें अद्भुत चेष्टा देखिए कि ये जो इतने मंत्र है, अभी एक वेद के बारे में हमने इतने कहा, इसमें देखिए 10,552 जो ऋचाएं हैं, इतने ऋचाओं को याद करने के लिए कितने समय चाहिए। आप एक
700 श्लोकों का गीता पाठ याद करने के लिए अभी हमारे इधर बैठे हुए कितने लोगों को याद होगा सारे गीता पाठ? नहीं होता। 700 श्लोक है, सामान्य अनुष्ठित श्लोक है, उसमें बड़ा कोई स्वर वर कुछ नहीं, सामान्य आपको उच्चारण करना, उसको भी हम याद करने के लिए कितने समय लेते हैं? तो अब ये सोच लीजिए कि ये ऋग्वेद का इतने ऋचाओं को सस्वर याद करना है, उसके पद पाठ, घन पाठ, जड़ा पाठ आदि भाव तो और भी याद करना है, तो कितने समय लगेगा? एक वेद की बात है। इस प्रकार से तुलना कीजिए और भी लगभग इससे इसी के आसपास में उतने मंत्र अथर्ववेद में है, बाकी दोनों वेद में कम है, ऋग्वेद से कम मंत्र है। इसमें सब कुछ याद करना है, 4 वेद पढ़ना है, बहुत कुछ होता है। इसलिए पूरे जीवन को उसी में समर्पित करना पड़ेगा, उसके बिना उसकी रक्षा नहीं हो सकती है। इसीलिए कुछ लोगों को उसको लगाया, उसके बिना और कोई चारा ही नहीं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे? वो काम भी करेंगे, एक काम भी करेंगे, वहां भी भागेगा, ऐसे भी करेगा, कमाएगा भी, खाएगा भी, वो सब करेगा, फिर उसके बाद वेद पाठ करेगा, कैसे हो? नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा आप भिक्षा मांगो, खाओ, लेकिन इसी को करते रहो, आपको सभी लोग भिक्षा देंगे। तो ऐसे करके ब्राह्मण आदि विभाजन। बात यह है कि अभी जितने सब नष्ट हो गए, 1180 में से सब कुछ चले गया, कुछ नहीं, हमने बताया 8 शाखाएं। तो 1992 में ये कुछ बैंगलोर में वहां एक संस्था है, वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट के भाग में वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक है संस्था, उन्होंने पूरे एक कार्यक्रम का आयोजन किया कि देखने के लिए। उसमें तो नए आधुनिक लोग भी मिले हुए हैं, वैदिक लोग भी है, सब मिला करके संस्था अभी भी है, बहुत कुछ कार्य करते हैं, वो पुस्तक आदि निकालते हैं, वेद पाठ के स्वर रिकॉर्ड करते हैं, इसमें बहुत कुछ रिसर्च चल रहा है। तो उन्होंने उस समय जितने भी वेद शाखाएं थे, 8 शाखाओं के लोग मिले उनको बुलाए, और उन शाखाओं में जो संहिता पाठ और ब्राह्मण भाग, जितने भी भाग है, जैसे अभी शुक्ल यजुर्वेद में सब मिलता है, संहिता आरण्य सब मिलता है, वो भी ऐसे हमारे तैत्तिरीय में भी ये मिलता है। इसी प्रकार जो जो शाखाएं, शाकटायन इत्यादि में कुछ कुछ है, तो जितने भी उपलब्ध थे सबको वहां बुलाया, कार्यक्रम रख, उसका रिकॉर्डिंग भी है, कार्यक्रम रखे, पूरा वेद पाठ कराए। तो इतने जो अभी 8 शाखा जो उपलब्ध है, इतने शाखाओं के संगीत स्वर सहित जो वेद पाठ ही कर रहे हैं, इसी प्रकार पाठ मात्र करने के लिए 300 घंटे लगे। 300 घंटे का पूरा कार्यक्रम हुआ। आप अनुमान करो, अभी ये 8 शाखाओं में जो प्राप्त किए, इतने को केवल स्वर पाठ, संहिता पाठ में सुनाने के लिए, बाकी पद पाठ, जड़ा पाठ आदि नहीं किए, तो करने से और फिर लगे, इसके कितने गुना बढ़ जाए, उतने करने के लिए कहते हैं 300 घंटे लगे। अब उससे अभी गुणा करो, 1180 शाखाओं का इसके साथ आप गुणा करो, तो लगभग 45,000 घंटे आए। 45,000 घंटे से कुछ कम रहेगा, 45,000 घंटे चाहिए होगा यदि 1180 शाखाएं हमारे पास पूरे प्राप्त करेंगे, यानी चारों वेद के सारी शाखाओं में। थोड़ा आप विभाजन करो, कितने ये व्याप्त, 45,000 मतलब कोई कम नहीं है, कितने साल करने पड़ेंगे तब जाकर के वो पूरा, इतना व्यापक। तो ऐसे वेद को कोई एक व्यक्ति या कुछ लोग मिल करके उसमें ये अक्षर का बदलाव करना, पद का बदलाव करना, अपने अंदर से जोड़ना, कोई सोच नहीं सकता है। ऐसे मूर्ख लोग, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं जानता है वेद के बारे में, उनको हमारे संस्कार का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ऐसे लोग हैं, वही ऐसा आरोप लगा सकता है कि वेद में कोई जोड़ सकता है। वेद के बारे में सामान्य ज्ञान भी किसी को होगा, वो हिम्मत नहीं करेगा कि ये बोलने के लिए कि वेद में कुछ जोड़ दिया, असंभव है। वो मूर्ख है, वो तो कह सकते हैं, वो एक किताब समझते हैं वेद को, उनके लिए क्या होता है, बुक होता है,
अब जैसे बाइबल बुक है इसी प्रकार बुक है, हमारे यहाँ लोगों को भी ऐसे ही है वेद ग्रंथ। वेद कोई ग्रंथ नहीं होता। अब ग्रंथ मानने वाले सोचते हैं जैसे हम ग्रंथ में प्रिंटिंग करते हैं अपने तरह से कुछ भी लगा देते हैं, अब प्रिंटिंग में आप लगा दो कुछ भी लगा दो, लेकिन वेद पाठी के हाथ में ले लो वो बाहर रख देगा, वो आपके ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, वो लेंगे नहीं। आप बोलो इसके अनुसार पढ़ो, नहीं पढ़ेगा, पढ़ नहीं सकता, कैसे पढ़ेगा? इतना अद्भुत है वो। अब वहां आरोप लगाते हैं, निराधार आरोप लगाते, न ये इसके वेद के स्वरूप जानते हैं, न सूर्य पाठ जानते हैं, न इनके जो है जो क्रम से ये चलता है ये नहीं जानते हैं, और कहाँ कैसे होता है और इसका भेद क्या है इसका सामान्य ज्ञान भी उनको नहीं रहता। सारे आरोप लगा देते, उनको ये मालूम ही नहीं रहता, और वो उनको फॉलो करते हैं जो उनके अनुकूल बोलते हैं। बाकी कोई भी वेद जो पढ़ा है आज तक, कोई भी वेद पाठी नहीं जो वेद पढ़ा हुआ है, वेद के परंपरा से ज्ञान किया, ऐसे किसी ने एक ने भी ऐसा आरोप अभी तक लगाया नहीं, उनके वर्ग में ऐसा कोई है ही। आप किसको प्रमाण मानेंगे जो उसको जानता ही नहीं है उसके बारे में? जैसे कोई व्यक्ति है दवाई दे रहा, डॉक्टरी कुछ नहीं पढ़ा, दवाई दे रहा है तो उसको कोई डॉक्टर मानेगा क्या? अथवा मेडिकल किताब पढ़ने से आप कोई डॉक्टर हो जाएगा? आपने खरीद लिया इंजीनियरिंग का, मेडिकल साइंस का पूरा किताब लेकर के आया, आप अपने घर में बैठ करके पढ़ने के बाद मैं डॉक्टर हो गया, ऐसा होता है क्या? किसको माना जाता है? नहीं माना। जब ऐसे में नहीं मानता है तो वहां क्या मानेगा? आपका क्या प्रमाण है? इसलिए बिल्कुल निराधार कहते हैं ये वेद में जो कहा है, जैसा भी कहा है उसको वैसा स्वीकार करने पर अवैधिक होता है। उसमें ननु नच करके आप उसको बदल के अपने तरफ से, आजकल समाज में ऐसा चाहिए, वेद के लिए कोई आजकल पूरा कल्प कुछ नहीं होता, वेद के लिए समान है तभी तो नित्य तो होगा। यदि आजकल अलग हो गया, पुराना अलग हो गया तो कैसे होगा? अब एक तरफ नित्य मानते हैं, अपौरुषेय मानते हैं, फिर उसमें इस प्रकार की सारी चीजें मानते हैं, तो वो गलत होगा, गलत। अब जो है ये आपको एक सामान्य ध्यान दिया, अभी विस्तार से इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बात इधर विशेष बताना है कि भाष्यकार ये नित्यत्व के बारे में कुछ आध्यात्मिक बात इसमें जोड़ते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नित्यत्व तो यहाँ जैसा कहा वैसे उस प्रकार से नित्यत्व है, शाखा भेद सब कुछ वैसे के वैसे भाष्यकार मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें अलग अलग नहीं कर सकते, वो तो बिल्कुल वैसा है। लेकिन ये जो नित्यता है ये शब्द के कारणत्व को लेकर के यहाँ सिद्ध किया, जितना तक आपको जानकारी है वहां हम नहीं विस्तार करेंगे। अब ये शब्द का जो कारण है, शब्द से सब कुछ उत्पन्न हो गया, हम शब्द को आकाश रूप में मान लेंगे तो सृष्टि क्रम में हमारे लिए आसान हो जाता है, आकाश से वायु आदि क्रम से सृष्टि हुई तो शब्द वायु वहां भी मूल है, क्योंकि शब्द आकाश का गुण मानते हैं, सूक्ष्म रूप से भी वो है, स्थूल रूप से भी वो है, इसीलिए शब्द वहां जाके टिक जाएगा, आकाश रूप में एक हो जाएगा। और हम जो ब्रह्मवादी है चेतन को सबके कारण के रूप में मानते हैं, उस स्थिति में वो जो चेतन का स्वरूप है वही शब्द का स्वरूप हो जाएगा और वही सृष्टि का स्वरूप हो जाएगा, वही सबका स्वरूप हो जाएगा। इसलिए वेद का स्वरूप भी वही हो जाएगा। वेद भी तो शब्द राशि अब सिद्ध किया, शब्द है, शब्द नित्य है, और कैसे नित्य ये सब विस्तार से बताया। वो बिल्कुल उस रूप में मूल कारण के रूप में भी आप देखेंगे, क्योंकि मूल कारण अव्यक्त रहता हुआ बाद में व्यक्त हो जाता है। ये आप जानते हैं माया आदि प्रक्रिया, कर्म आदि प्रक्रिया को लेकर के व्यक्त हो जाता है। ऐसे ही ये शब्द भी मूल कारण में रहते हुए ऋषियों के मन के माध्यम से, कल जैसा कहा था युगान के अंदर विधान वेदान से दिवासान महर्षया, कल जो आया उनके मन के माध्यम से, मन ही वहां उपाधि बन जाता, उनके अंदर जो संस्कार है वही उपाधि बन जाता, उनके माध्यम से वो प्रकट हो जाता। अब जैसे यहाँ से ये शब्द जाता है, इसके अंदर ये करंट बन जाते, बिजली बन जाते, यहाँ से शब्द होगा इसको बिजली के रूप में बदलते हैं, फिर वो वायर से स्पीकर में जाएगा तो स्पीकर में फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर वहां आवाज रूप से बाहर निकलता है, वहां जो कोयल है उसका जो भी फंक्शन होता है वो मैग्नेटिक का दोनों मिला करके इसके अंदर जो बिजली के तरंग में आया हुआ जो तरंग है उसको शब्द के रूप में स्पीकर प्रकट कर देते हैं। जब ये स्पीकर इतना कर सकता है, इधर से बदल के उधर ले करके उधर से अलग प्रयोग में ला सकता है, तो
ये तरंग किसी भी रूप में रह सकता है। इसमें तो यही हो रहा है ना, तरंग के रूप में तो ये सब कुछ हो रहा है। अभी आप जैसे मोबाइल आदि इस्तेमाल करते हैं, सब तरंग के रूप में। तो तरंग के रूप में शब्द को स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तर में ले जाया जा सकता है। इसके विषय में भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि भाष्यकार कहते हैं वेद जैसे हम जगत को आत्मा के रूप में कारण रूप में मानते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म के रूप में आत्मा के रूप में मानने से नित्यत्व में कोई बाधा नहीं आएगी। ये भाष्य में ऐसा है। मनसो ही वहां जो है ये विषय तैत्तिरीय भाष्य का ही है। तैत्तिरीय भाष्य ब्रह्मानंद वल्ली में जो मनोमय कोश का विचार आया है वहां है भाष्य। तो स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पद वाक्य विषया, जब भाष्य पढ़ते हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देते, इसके विषय में कोई विस्तार से बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि ये भाष्य देखने का उससे आपको सामान्य भाष्य जैसा लगता है। सर्वत्र भाष्यकार इस सबको एक ही ब्रह्म में ले जाते ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बहुत प्रमाण है। इसीलिए कि ये अन्यत्र इसलिए कहा, यहाँ का विषय पूर्व मीमांसा के अनुसार चल रहा है। तो पूर्व मीमांसा कोई ब्रह्म की चर्चा है नहीं, तो ब्रह्म को लेकर के यहाँ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा हमने कहा ऐसे इधर उधर बदलना यहाँ इष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रसंग के अनुसार ही चलना चाहिए। इसलिए यहाँ वो बातें नहीं बताते और वहां ये बात बता सकते। इसलिए भाष्यकार एक ही बात को अलग अलग स्थान में विस्तार करते हैं, जहां जहां अवसर आता है वहां करते हैं, मूल से कभी भेद नहीं करता हुआ, जहां आपको मिलेगा वहां बताएं। अब वहां क्या विषय है कि मनोमय कोश के बारे में विचार है, तो मनोमय कोश के लिए वहां अंग रूप से ऋग्वेद आदि को कहा गया, ये आप जानते हैं। अब ऋग्वेद आदि मनोमय कोश के अंग कैसे होंगे, ये प्रश्न होगा। ऋग्वेद आदि तो वेद है, मनोमय कोश में अंग कैसे बनेंगे, वो वहां प्रसंग मिल गया भाष्यकार को। तो मनोमय कोश का मन को लेकर के आप देते हैं, मन तो आत्मा में अधिष्ठित है, तो मनोमय कोश में जो संस्कार है वो भी आत्मा में अधिष्ठित हो जाएंगे, और उसमें जो वेद रहेंगे अंग रहेंगे वो भी आत्मा में अधिष्ठित हो जाएंगे। तब कहते हैं ये जो वर्ण पदादि वेद वाक्य विषया तत्संकल्पात्मिका, ये संकल्पात्मिक है, यानी विचारात्मक है, मन की वृत्ति संकल्पात्मक। तद्भाविता वृत्ति, और उसी से उत्पन्न होने वाली वृत्ति, श्रोत्राधिकरण के द्वारा यजु संकेत विशिष्टा यजुरित्युच्यते। यजुरेव लस्य शिरः बोला, वो सिर है। तो यजु किसको कहते हैं कि वही जो पदवाक्य आदि से मानस प्रत्यय होता है, वो श्रोत्राधिकरण द्वारा यजु संकेत विशिष्ट। यजु संकेत मैंने अभी जो बोला, यजुर्वेद का जो स्वर पाठ है वो स्वर पाठ से विशिष्ट होकर के जब बाहर निकलेगा तो उसको यजुर्वेद कहते हैं। एवं च मनोवृत्तित्वे मंत्राणाम वृत्तिरेव आवर्त्यदइति मानसो जपोपपद्यते। इसके विषय में वार्तिकार ने बहुत सुंदर कहा। इस प्रकार ये मंत्र मनोवृत्ति वाले होने से, विचारात्मक होने से फल क्या है कि जो मानस जप होता है, जब आप उपांशु और मानस जप करते हैं, मानस मंत्र उच्चारण करते हैं, ये मंत्र उच्चारण आवृत्ति उसी में कर सकता है। वेद में मानस जप मंत्र उच्चारण के विषय में आया, ये अन्यथा नहीं हो सकते। यदि शब्द को ही आप बाहर शब्द को ही बोलेंगे तो बाहर शब्द तो है नहीं मन में तो मानस वृत्ति है, तो वहां आवृत्ति कैसे होगी। ठीक है, स्वर के द्वारा आप पाठ बाहर कर सकते हैं, वो मंत्र में हो जाएगा, उसकी आवृत्ति हो जाएगी, बार बार आप बोल रहे हैं तो आवृत्ति हो जाएगी। किंतु मानस जप उच्यते, मानस जप के बारे में कहा, यजमान को जगह जगह मानस जप करने के लिए कहा मंत्र को लेके, तो अब वो कैसे होगा, उसको वृत्तियात्मक माने बिना नहीं हो सकता। तो शब्दात्मक नहीं है, अभी वो क्या है, वो मनोवृत्तियात्मक है। तो मनोवृत्ति के रूप में उसको मूलतः मानना पड़ेगा, केवल शब्द ही वेद है ऐसा नहीं होगा। अब शब्द का जो भी आपको संस्कार रूप में आया वही मनोवृत्ति में है, शब्द वही है, उसका संस्कार है, तो वो शब्द रूप अभी जो बाहर सुनने वाला शब्द रूप नहीं है, किंतु सूक्ष्म शब्द है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि जो शब्द को लेकर के जो बात करते हैं सूक्ष्म शब्द को लेते हैं। उस दिन हम सूक्ष्म शरीर के बारे में पूछा था ना, ये बात ये है, वहां एक हो जाएगा। अब तस्मात् मनोवृत्ति उपाधि परिच्छिन्न, अब क्या बता रहे देखिए, अभी मनोवृत्ति में वेद आ गया, जो चारों वेद है मनोवृत्ति रूप हो गया, मन में आ गया, तो ऋषियों के मन में भी वो रहेगा, ब्रह्मा जी के मन में भी रहेगा, हमारे मन में, सबके मन में रहेगा। अब तस्मात् मनोवृत्ति उपाधि, मनोवृत्ति हो गई उपाधि, उससे परिच्छिन्न हो गया।
अब परिचिन होने पर क्या है, अंतःकरण प्रतिबिंब चैतन्य हो गया। मनोवृत्ति में जो भी आएगा वो साक्षी वेद्य होता है, यानी अंतःकरण प्रतिबिंब चैतन्य होते हैं। आप वेदांत प्रक्रिया में सहज रूप से जानते हैं। परिचिन्न होने पर मनोवृत्ति निष्ठम, मनोवृत्ति में परिचिन्न जो स्थित है, मनोवृत्ति अवस्थित, निष्ठम है उसी में स्थित मनोवृत्ति रूप से। अभी जिसको आप मनोवृत्ति कह रहे हैं वो आत्मा के ही चैतन्य, ये तो आप जानते हैं। इसलिए मनोवृत्ति निष्ठम आत्म चैतन्यम, वो मनोवृत्ति में स्थित जो आत्म चैतन्य है, मनोवृत्ति परिचिन्न जो आत्म चैतन्य जिसको उपहित चैतन्य कहते हैं, जो उपहित चैतन्य है वो अनादि निधनम, वो अनादि निधन है। उसके नित्यता के बारे में किसी को शंका है? वो आत्म चैतन्य अनादि निधन है कि नहीं है? अब उसके साथ मनोवृत्तित्व का ऐक्य हो गया, क्योंकि वो जो प्रतिबिंबित चैतन्य है मनोवृत्ति भिन्न नहीं है, क्योंकि उसके बिना मनोवृत्ति का अस्तित्व नहीं, इसलिए वो भिन्न नहीं हो सकता, दोनों एक है। तो वो कहते हैं अनादि निधनम, अनादि निधन जो वेद है, शब्द है, यजुष शब्द वाच्यम, यजुष शब्द आदि से बाकी भी लेना, यहाँ यजु की बात है इसलिए उसको कहा यजुष शब्द वाच्य, यजुष शब्द के द्वारा जो कहा गया है वो अब क्या हुआ, आत्मविज्ञानम, वो आत्मा का ज्ञान स्वरूप ही हो गया। तब क्या है, कोई जो वेद पाठ करते हैं उनके संबंध संस्कार मन में आधान होता है, वो संस्कार से ही वो हमेशा रहते हैं, उसका संस्कार उसके लिंग शरीर के द्वारा जन्म जन्मांतर में जाते हैं, जहाँ जैसे आएगा वैसे जन्म मिलेगा। जैसे एक सामान्य वृत्ति आपके बनती है और उसका संस्कार बनता है, वासना बनता है, अब उसके रूप में वो रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जब लिंग शरीर और संस्कार को आप मानते हो, पूर्व जन्म को मानते हो, देखो पूर्व जन्म को नहीं मानने वाले कोई हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू होना है संस्कार, सनातन धार्मिक को पूर्व जन्म को मानना ही पड़ेगा। जो पूर्व जन्म पर प्रश्न करते हैं उससे बात ही नहीं करना चाहिए, उससे कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, वो संस्कार हीन मान करके उसको छोड़ देना चाहिए, उसको कोई उत्तर देने की कष्ट नहीं करना है, बेकार है। वो मान करके आएगा तब बात करेंगे। मानने के बाद में आप पूछता है कि कैसे वो होगा, पूछता है तो शास्त्र स्वयं उत्तर देता है पूर्व जन्म कैसे होगा। बिना मान करके पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है उनसे बात करना ही नहीं चाहिए, वो बेकार, छोड़ देना चाहिए। मान करके आओ तब बात करना, दोनों में अंदर है। आप जानते हैं उसका आप स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, मानते हैं स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, वो शास्त्र विहित है, लेकिन नहीं मानते हुए तो वो हिंदू होने लायक नहीं सोचना, क्योंकि तभी जाकर के हमारे धर्म के विचार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसीलिए ये लोग क्या, जो वार करने वाले इसी पर वार करते हैं, जो मूल चीज है उसी पर करते हैं, उसके बिना वो है। केवल हम लोग मानते हैं ऐसी बात नहीं, बुद्धिज्म आदि जैन धर्म सभी लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। जो भी है, अब वो संस्कार के द्वारा लिंग शरीर में आदान हो गया, तो अब वो लिंग शरीर आत्मा के साथ एक है, क्योंकि सदा अवच्छिन्न शरीर रूप से हो जाएगा। आत्मविज्ञान कितने स्पष्ट बोल दिया, ऐसे शब्द भाष्यकार के देते हुए हम इसको यदि लेंगे नहीं और इस पर विचार करते उसको उत्तर नहीं देंगे। अभी इसके विषय में, नित्यत्व के विषय में किसको कोई शंका हो सकती है? अब मीमांसा तो एक तरफ से उन्होंने सारे युक्तियों से सिद्ध किया, भाष्यकार ने यहाँ भी सिद्ध किया, अपने आप उन्होंने साइंटिफिक, ये पूरा साइंटिफिक ढंग से बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं किस प्रकार नित्यत्व ला सकते हैं। साइंटिफिक मतलब ये जो बोल रहे साइंस नहीं है, हमारे अपने ढंग से साइंस है, और इसको कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता, एक ऐसा नहीं होता है करके कोई सिद्ध नहीं कर सकता। अब उन्होंने रिसर्च नहीं किया तो उनको मालूम नहीं होगा। अब वो आत्मविज्ञान है, उसको मंत्रा आहाइति, इसी कोई मंत्र कहना चाहिए। और कहते एवं च, इस प्रकार जब आप चिंतन करेंगे, देखो कितना स्पष्ट है। अब आगाज से शब्द से लेके संस्कार में मनोवृत्ति से मनोवृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, तद अवच्छिन्न चैतन्य के साथ आत्मविज्ञान एक होने पर जैसे आपकी वासनाएं नित्य नित्य रहती है, अनादि रहती है, आनंद रहती है, ऐसे ही ये संस्कार आपको उदित होने के समय आएगा, प्रकट हो जाएगा। एवं च नित्यत्व उपपत्तिर वेदाना, स्पष्ट कह दिया, इस प्रकार से वेद की नित्यता युक्ति संगत बैठती है। नित्यत्व उपपत्तिर वेदाना, अन्यथा यदि इस प्रकार नहीं मानेंगे, आप केवल तर्क युक्ति लगाएंगे तो अन्यथा विषयत्व, अन्यथा उसको विषय बनाएंगे। बाहर स्थूल आदि विषय जैसे शब्द उच्चारण कर रहे हैं, ग्रंथ बना रहे हैं, ये सब विषय हो गया, तो विषय रूप में मानेंगे
विषय मैंने यहाँ स्थूल रूप की चर्चा है। तब क्या है, रूपादिवद अनित्यत्वम स्यात् नैदयुक्तम, तब तो रूपादि के समान अनित्य हो जाएगा। जैसे ये मूर्ख लोग सोचते हैं वेद अनित्य है क्योंकि वो रूपादिमान मानते हैं, रूपादिमान मानने से अनित्य हो जाए। भाष्यकार अपने आप कहे आपके कोई बुद्धि चला करके सिद्ध किया, लोग कई लोग अभिमान करते हैं हमने वेद को अनित्य सिद्ध करके रखा है, कई बड़े लोग लिखा है, कितने पागल है। वो भाष्यकार तो पहले से इसको कह रहे हैं कि आप इस प्रकार चिंतन करोगे तो आपको अनित्य ही लगेगा, सारे रूपादि तो अनित्य है, ऐसे ये भी अनित्य हो जाएंगे। उच्चारण करने वाले नहीं रहे, आप बोलेंगे खत्म हो गया, अब शाखा नष्ट हो गई, वेद नष्ट हो गई, और सारे उच्चारण करने वालों को मार देंगे, जैसे मुसलमानों ने मार दिए थे, ऐसे मार देंगे तो वेद को नष्ट कर देंगे, संभव नहीं है, ये दूसरे रूप में रहता है, वो बाद में फिर प्रकट हो जाता है। इसीलिए अनित्यत्व हो जाएगा यदि विषयत्व मानने पर, ऐसी गलती नहीं करना। सर्वे वेदा यत्र एकम भवन्ति समानसीन आत्मा, ऋग्वेद का मंत्र है कि सारे वेद जहां एक हो जाते थे, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, वो मानसीन आत्मा, उसी को मानसीन आत्मा का, मन से संबंध रखने वाले आत्मा, वो मन रूप विज्ञान रूप में एक होकर के जो शब्द रूप में वेद रूप में एक हो जाता है, वो आत्मा है। तो आध्यात्मिक में वेद अक्षरों को, वेद के ज्ञान को इस प्रकार आप मानना चाहिए। तो ऋजो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः, ये मंत्र वर्ण दे दिया। इसी प्रकार मंत्र भी कह रहा है कि ऋचः अक्षरे परमे व्योमन, परम व्योमन परमात्मा है, वो पहले आपने देख लिया है। तो यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः, सारे ऋचाएं देवताएं सब जिसमें जाके एक हो जाते हैं, ऐसे मंत्र वर्ण है, ये वेद को नित्य सिद्ध करते हैं। इसीलिए भाष्यकार का अभिप्राय, जो नित्य अभिप्राय या बोल सकते हैं परंपरा संप्रदाय से भाष्यकार ने जो अध्ययन किया, जो उनको मालूम पड़ा, या उनके अपनी ही रिसर्च हो सकते हैं, जैसा बता रहे इस प्रकार स्पष्ट है कि उन्होंने काफी इस पर रिसर्च सिद्ध किया, करने के बाद में भाष्यकार ने यह अभिप्राय वहां प्रकट किया, अन्यत्र नहीं बोला। जहां जैसे आएगा, और अस्य महोदय बोधस्य विश्वसिद्धमेव भी इस बात को दोहराते, इस प्रकार से विस्तार से नहीं है लेकिन वहां भी दोहराया। तो ये देखिए कितने उनके विशाल बुद्धि थी और कितने उदार थे भाष्यकार, और कैसे कितने उन्होंने तात्विक रूप से सबका रिसर्च किया। रिसर्च किए बिना कुछ नहीं कर रहे, युक्ति से जाने बिना, उसको तात्पर्य जाने बिना, अनुभव किए बिना नहीं कर रहे। अब वेद का अनुभव इस प्रकार से कर सकता है, इस प्रकार में करने में किसी को कोई विरोध नहीं होगा। तो वो शब्द भी रहेगा और शब्द में नित्यत्व भी रहेगा, वेद का जो का जो भी है वो रहेगा, क्योंकि स्वर भी रहेगा, स्वर का संस्कार जाता है, सबका सब कुछ जाता है। अब वो कैसे मालूम पड़ता है, आपने एक गलत शब्द सीख लिया तो जिंदगी भर वो गलत शब्द गलत उच्चारण करते रहे, इसका मतलब गलत शब्द भी जा रहा है, उसके साथ जो उच्चारण स्वर भी जा रहा है, वो बदल नहीं पा रहे आप, तो वो संस्कार में जा रहा है। ऐसा ही वेद भी जाता है, इस प्रकार लिखते रहते, ये भाषा